लुवन कुमार प्रजापति। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी 2 दिन से आपकी राजनीतिक वीडियो नहीं आ रही। मैं बड़े शौक से सुना करता हूँ। पुत्र, राजनीतिक वीडियो तो जितना मैंने बोलना था बोल दिया। बाकी तो अगर आपने राज्य सत्ता हमारे हाथों में दी तो मैं पूरा संविधान तो तब लिखूंगा ना। बातें आपको बता दी सभी। 14 तारीख तक का आपको वक्त दिया था और मैंने देखा 25 करोड़ रुपए की 10,000 व्यक्तियों को जरूरत है। मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते? आपने कुछ भी समझा हो। मैं इस बात की खुलासे में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना पक्का है कि आपको 25 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि आप बाबा सेठ लोगों का छीन लोगे। मैंने कब कहा मैं छीन लूंगा? मैंने कहा सेठ लोग सिर्फ काम करेंगे, जितना है उससे काम करो, लेकिन उनकी नेट वर्थ 25 करोड़ रहेगी पर पर्सन। मैंने कब कहा हम छीनेंगे और बांटेंगे? नहीं, मैंने कहा मैं बांटूंगा, अपने पास से बांटूंगा। बताओ मैंने कब कहा? मैं सेठों से छीन लूंगा और आपको बांट दूंगा? नहीं नहीं, तुमने मेरे शब्दों को कहीं गलत समझ लिया। और मैंने जितना बोलना था वो पर्याप्त बोल दिया। जितना बोलना चाहिए था उससे ज्यादा बोल दिया। अर्थ तो सीधा है। मैं प्रत्येक नागरिक को, जो वोटर है, उसको 25 करोड़ रुपया नकद दूंगा या नेट एसेट 25 करोड़ रुपया आंकूंगा। इसका 2 मतलब तो निकल नहीं सकता। एक ही मतलब निकलेगा कि आपको घर भी चाहिए, आपको नौकरी भी चाहिए, आपको सुंदर आभूषण भी थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा सा तो चाहिए ना, कोई छोटी मोटी कार भी चाहिए। और मैंने कभी इनकार किया ही नहीं। मैंने कभी इनकार किया? फिर जिन बच्चों को आप पालोगे वो भी तो कभी वोटर बनेंगे ना। उनके खाते में 25 करोड़ आ जाएंगे, आप उनसे काम चलाओ। मैंने कब कहा? लेकिन बड़े शौक से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जब मैंने देखा कि जरूरत तो 10,000 व्यक्तियों को है और वोटर हैं 1 अरब। एक अरब वोटर हैं, 100 करोड़ वोटर हैं और 100 लाख का 1 करोड़ होता है और 10,000 लोगों को जरूरत है 25 करोड़ की। तो मैं क्या करूं? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? इसलिए मैंने वीडियोस में जो बोलना था वो बोल दिया। मैं किसी को नीचे गिराना नहीं चाहता। मैं तो उनको भी कहता हूं, यद्यपि मैं जानता हूं कि उनकी एसेट 25 करोड़ से ज्यादा है और वह सारी मलकियत को अपनी मलकियत समझते हैं, वो मुझे वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए।
लेकिन मैंने बीपीएल धारकों से भी कहा कि तुम्हें तो 5 किलो अन्न ही मिलता है ना, तुम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो फिर मेरी तो गलती है नहीं। जो भूखा होता है ना, अगर आप भूखे होते हैं तो मेरी आवाज को सुनते सुनते ही आप गिद्धों की तरह मंडराने लग जाते हैं। स्पष्ट उत्तर है इस बात का कि आपने सिर्फ 10,000 लोगों ने 25 करोड़ की चाहत की। हमारे कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में पहचाने जाते हैं, पूत के पांव तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। 10,000 का कितना ज्यादा कर दोगे आप? 10 लाख कर दोगे, फिर क्या होगा? लेकिन मैं संविधान में कुछ बदलाव करना चाहता हूं, आपकी स्वतंत्रता को नहीं छेड़ना चाहता। मूलभूत अधिकार तो आपको वही रहेंगे, कुछ थोड़ा सा अधिकार बदलूंगा। और वो था प्रॉपर्टी का अधिकार, 25 करोड़ रुपए की अपर लिमिट, और कुछ छोटे मोटे। अभी तो सारा कुछ जो आपने कमाया, पैसा धेला तक सब आपका, लेकिन फिर 25 करोड़ आपका, वो भी नेट एसेट, नेट वर्थ। तो उससे सिर्फ अगर हानि पहुंचेगी, हानि तो उन्हें भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि साथ तो वो भी लेके नहीं जाएंगे। इतना भी 25 करोड़ भी कौन खा पाएगा? तुम देख लेना, बहुत से लोग छोड़ के जाएंगे, वो भी लोग साथ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यही, या तो मेरी आवाज नहीं पहुंची आप तक, कोई तो बात है ना, या पहुंचाने वाले सुस्ती बरत गए, किसी जगह के ऊपर कुछ कमी तो हुई है ना। सारे देश तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, बाहर के देशों तक पहुंच गई। बाहर के देश वाले रोज मुझे कहते हैं, बाबा अब हम कब आएंगे? मैंने कहा, जब भाई लोग यहाँ के वोटर ही नहीं चाहते, और मुझे 51% वोट तो चाहिए नहीं, मुझे तो 90% वोट चाहिए। 100% वोटिंग करवाऊंगा और 90% वोट मुझे चाहिए। 10% मुझे पता है मुझे डालेंगे नहीं, 90 नहीं तो 80 दे दो। यानी मुझे 70% से अधिक वोट चाहिए, 2/3, 75 समझ लो। दो तिहाई, 3/4, 3/4 से 75 बनता है। और ये राजीव गांधी को आया था, आप कर सकते हो। और अगर आप कर देते, लेकिन आपने नहीं करना चाहा मेरी दृष्टि में, तो मैं कोई तानाशाह तो है नहीं। मेरी तो जो फितरत स्पिरिचुअलिटी में है, वही फितरत संसार में है। मैं खुद तो रोटी भी नहीं खाता, और आपने तो उनको वोट दिया है जो घर से भाग कर आ गए। आप कहते हो कि वीडियो नहीं आया, तो वीडियो बेटे कैसे डालूं मैं, जब आप ठीक है सुनते हो, बड़े शौक से सुनते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि कितने बढ़ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कॉन्डेंसेशन ऑफ मनी कितना हुआ होगा, और जो मंदबुद्धि लोग हैं वो कितने को होंगे? कुल मिला के 25 तो बनते ही नहीं, 25 नहीं बनते हैं कुल मिला के। 22% इनकी आबादी है। आप ब्राह्मणों का और इनका सारा एनालिसिस करवाइए, वोटिंग करवाइए, 22% से अधिक नहीं मिलेगा आपको।
तो अगर मैं 25 करोड़ रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहता था, जो कि मैं सरेआम बोला, और कैसे आएंगे वो भी बोला, बोला कि नहीं बोला? इतना स्पष्ट कौन बोलता है? बोलिए, कौन बोलता है? लाखों लाखों टन सोना, लाखों लाखों टन लोहा पिघल के सोना बनेगा। और फिर ये कमेंट आने के बजाय मुझे ऐसे कमेंट आने लगे कि बाबा ऐसे करो, आप एक बार समय दे दो, हमें बड़ी जरूरत है। देखो, मेरी बात को सुनो, मैं तो चुप हूं, वीडियो वगैरह नहीं आएगा आपके पास, मैं चुप हूं। जैसे मैं अध्यात्म में चुप हूं, मैंने कभी कहा मुझे सब्सक्राइब करो, ऐसे तो मैं इधर नहीं कहूंगा मैं सब्सक्राइब करो। मैं कहता हूं जो भूखे हैं, जिनको चाहिए 25 करोड़, तो अब ये मुश्किल ये है संसार में और अध्यात्म में कि संसार है लोकतंत्र, अध्यात्म लोकतंत्र नहीं। अध्यात्म तो तुम एक गुरु के एक शिष्य भी बन सकते हो, लेकिन संसार में नहीं चलेगा। संसार में तो 75% से कम एक वोट भी अगर आपका हो गया तो मैं अपना लक्ष्य पूरा ना कर पाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना वोटाधिकार का इस्तेमाल करे ईमानदारी से, फिर यह संख्या पूरी होती। यह कोई मामूली काम नहीं। आज तक धरती पे यह कोई कर सका है और कर भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं सका है, कर भी नहीं पाएगा। बस ऐसी ही बातें आपकी दिमाग में चलती हैं और आप मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। ना मैं कोई पागल हूँ, जब इतनी गहरी गहरी बातों का आपको अध्यात्म, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन कठिन है व्याख्यायित करना, उसके ऊपर मैं इतने गहरे प्रवचन कर देता हूँ, तो मैं आपको पागल लगता हूँ क्या? नहीं नहीं, पागल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल फर्टाइल ब्रेन है मेरा, सुपर फर्टाइल। लेकिन अधिवेशन भी खत्म हो गई थी, मैं तो चला भी था, टिकट से बुक हो गई थी, सब हो गया था। उसके बाद आवाज आई कि भूखे भजना है पापा, लेकिन मुझे पता चला कि 10,000 लोग भूखे हैं, बाकी भूखा कोई है ही नहीं। अगर तुम 5 किलो अनाज में संतुष्ट हो, अब मेरी आखिरी बात सुन लो, अगर आप 5 किलो अनाज और थोड़ा सा नमक खा के नमक हरामी नहीं बनना चाहते, तो मैं बड़ा खुश हूं इस बात में। सबसे पहला स्टैंप मेरी लगेगी। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ति मैंने वीडियो पे डाली थी, सारी बच जाएगी और सारी दुनिया सिर्फ धन के कारण ही दुखी नहीं है, और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मेरे पास रोज लोग आ जाते हैं, बाबा कैंसराइटिस है, ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? आपके राजनीतिज्ञों ने किया, छूट दे दी सभी कारखानेदारों को, मलबा छोड़ दो गंगा में। और ऐसा जहरीला मलबा होता है वो, आप स्नान करते हो जाके, मैं ऐसे लोग देखे हैं जिनके कोढ़ चल गया गंगा में स्नान के बाद। क्या कहूं उनसे? सभी नदियां दूषित हैं, वायु तो आप देख रहे हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप रोज नहीं देखते हो, एक आया जब कोई सांस लेने के योग्य है। और इसी में देखिए, इसी में ही हमारे CGI बैठे हैं,
राहुल गांधी को स्पेशल मैंने वीडियो डाला, नहीं आई। विपक्ष का कोई नेता नहीं आया, सत्ता पक्ष के नेता मेरे पास आए, बाबा हमारी गद्दी बची रहने दो। ये तो फिर बची हुई है, तुम ठगी ठोरी से बचा ही लोगे, पता ही है। तो बात तो ये है, पीड़ित कहाँ आया? कोई भी पीड़ित नहीं आया। और अगर कोई अडानी अंबानी वगैरह सोचे कि मैं उनके धन को बांट दूंगा गरीबों में, तो वो गलतफहमी है। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा तो आपका अटलांटा है कि अलांटा है, वो वहीं रहेगा भाई। सिर्फ नेटवर्थ तुम्हारा 25 करोड़ के मालिक होगे तुम। नेटवर्थ, इसमें रहोगे तुम, अपना काम करोगे, फैक्ट्री चलाओगे, कुछ भी तो नहीं बिगड़ेगा, सारा कुछ वैसा ही चलेगा। तो फिर बदलेगा क्या? बदलेगा वह, मैंने गोबर में से कनक के दाने निकाल कर खाती हुई गरीबी देखी है इस मुल्क में। मैंने, इन आंखों ने, गोबर में से जो कनक के दाने बच जाते हैं ना, गोबर के साथ आ जाते हैं, मैंने गरीब जनता, गरीबों के बच्चे उस गोबर में से कनक के दाने निकाल कर धोकर खाते हुए देखे। ऐसी जनता मैंने देखी है, तरस भी आता है। और जब मैं योग्य हुआ तो फिर फायदा किसने उठाया? ना तो अध्यात्म ने फायदा उठाया। अध्यात्म में तो बहुत लोग फायदा उठा गए मेरे हिसाब से, बहुत लोग। इनको मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। लेकिन मजा तो तब था अगर तुम अपनी गरीबी और अपनी यातनाओं को मिटाना, सभी तकलीफें आर क्योर्ड अंडर वन रूफ, एक रूफ के अंदर, एक घर में ही, एक छत के तले आपके सभी समस्याएं दूर होते हैं। अब बिल्कुल नहीं आए तो किसकी गलती? बुलाने वाले को तो कोई गलती नहीं। अगर आप वास्तव में, जो व्यक्ति गोबर में से कनक का दाना निकाल के खाता है भूख को मिटाने के लिए, जैसे माखन शाह लुभाना ऊपर चला गया, छत के ऊपर जाके साधो रे गुरु लादो रे, आपने कहाँ वो काम किया? आप घूम जाते सारा देश, पैदल चल पड़ते, झुंडों के झुंड चल पड़ते, आपकी सारी समस्याएं दूर होने चली थी। और बामुश्किल हजारों सालों के नरगिस के रोने के बाद एक व्यक्ति आया था, और आप उसको ऐसे ही बीत जाने दोगे? मैं जानता हूं, सिर्फ तुमने क्या थोप लिया, तुम्हारी मान्यताओं के कारण तुम खुद थोड़ा बहुत फायदा उठा के चुप हो जाओगे। लेकिन याद रखना, तुमने कभी भी मेरा पूरा फायदा नहीं उठाया होगा। तुम कितने भी करीब आ गए मेरे, सदा ही शेष मेरे पास बचा रहेगा, जब तक कि तुम उस तल पर नहीं पहुंचोगे जिस तल को मैंने पा लिया। सदा ही चुकते रहोगे तुम कहते हो वीडियो नहीं आया, वीडियो तो भाई आएंगी भी नहीं। अब वीडियो अब नहीं आएंगी, क्यों? मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है आप पर। जब आप भूखे नहीं, जब आपको भूख लगे तो 1, 2, 150, 10, 20, 1000, लाख नहीं, यूनाइटेड हो जाना, यूनाइटेड, भेदभाव मिटा के। आज 100 तो पार्टियां हैं तुम्हारी छोटी बड़ी मिलाकर, यह सब पार्टीबाजी समाप्त करनी होगी। और मुझे पता है, जब पार्टी के नेता 25 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ रखते हैं, वो कहाँ आपको आने देंगे? सब ने अपनी अपनी गिरफ्त में बंदे ले रखे हैं। नहीं, आपको तोड़ के आना होगा। आज तोड़ो,
फिर मेरे जाने के बाद तो तोड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज, और आज भी नहीं, अभी, ये कहा था मैंने। लेकिन पता चला, जब मैंने पूछा, पता चला कि बस 10,000 लोगों ने 25 करोड़ की कामना की है। तो ये भाई लोकतंत्र है। अध्यात्म में तो किसी एक व्यक्ति को मैं पिला सकता हूँ। जब आप दर्शन करने आए थे मकर संक्रांति का दिन, उस दिन आपको नज़ारा दिख गया होगा कि किसी एक व्यक्ति पे तो मैं लुटा सकता हूँ, जैसे रामकृष्ण ने विवेकानंद पे लुटा दिया। लेकिन वो भी आप में तमन्ना होनी चाहिए। थोड़ी सी शक्ति से अगर आप कांप हो गए तो फिर मुझे भी देखना पड़ेगा। यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है शक्ति को, तो आपको अपने भीतर खाली करना होगा, अचेतन मन बिल्कुल एम्प्टी करना होगा, तब आप योग्य हो जाओगे। यह तो है धार्मिकता की बात, आध्यात्मिकता की। लेकिन संसार में अगर तुम कहो हम तो आपके शिष्य बन जाते हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं, तो ऐसा होता नहीं भाई। आप कहो कि मैं तो डाल दूंगा वोट, लेकिन फिर बाकियों को भूख नहीं लगती क्या? बाकियों के पास रोजगार आ गया क्या? बाकियों को सभी सहूलतें मिल गई क्या? बाकियों के सब कष्ट क्लेश फंदे कट गए क्या? कट गए क्या? अगर कट गए तो मैं तो खुश हूं। मैं तो यही चाहता हूं आपके सभी फंदे कट जाएं, आप सभी समस्याओं से बाहर आ जाओ। यह मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं तुम्हारे लटके हुए चेहरे नहीं देखना चाहता, तुम्हारे दुखी दिल और दुखी चेहरे देखना, लमके हुए चेहरे नहीं मैं देखना चाहता। इसलिए मैंने प्रयास किया था, और प्रयास मैंने बखूबी किया। कोई कमी नहीं रह गई। मेरे बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, दिन भर रात एकाकार हुए। लेकिन कमी कहाँ पड़ गई? 10,000 लोग, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 करोड़। बस 10 करोड़ भी तो बहुत कम है। 10 करोड़ से भी मुझे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा बस, अब आवाज दे दी है मैंने, आवाज दे दी है मैंने। जब कोई सुन लेगा या आप निकल जाओगे झुंडों के झुंड। जैसे आजादी के वक्त इतनी मात्रा में लोग घरों से निकले, एक भी जीव घर नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चा भी साथ था। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नवयुवक, नवयौवनाएं, सभी निकल पड़ी। आजादी चाहिए तो अब गरीबी मिटाओ, जरूरतें पूरी करो। नहीं चाहिए हमें ये तुम्हारे फलसफे, कल्पनाओं के। बहुत देख लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं प्रयास किसके लिए करूं? भाई ये लोकतंत्र है, मैंने आपको बताया। अध्यात्म और लोकतंत्र में फर्क है। अध्यात्म तो मैं एक व्यक्ति भी ना सुने तो भी सुनने वाली अदृश्य जनता है मेरी। मैं दीवारों से बोल लूंगा, और बोलने की मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। मैं हर घड़ी, हर पल, दिन भर रात, सदा दिवाली, सादगी और आठों पहर आनंद। मैं खुश हूं, एक जगह पे बैठा हूं। तुमसे कभी शिकायत की मैंने कि मैंने घूमने जाना है, कोई व्हीकल ला के दे दो, मैंने जहाज पे जाना है? कभी कहा? कभी खाने को बढ़िया सा सामान ला दो, मैंने कहा? नहीं, क्योंकि जीने की आकांक्षा ही मिट गई। तुम्हें जीने की आकांक्षा है तो फिर वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और वस्तुएं खरीदी जाती हैं धन से। आज देखिए, ट्रंप जैसा व्यक्ति धन के धन के अमीरी के बल पर सारे विश्व को धमका रहा है। विश्व का कोई भी नेता मेरे पास नहीं है कि आप ऐसा करो, हिंदुस्तान को छोड़ो, हमारे पास यहाँ आ जाओ।
या कि मेरी आवाज नहीं पहुंची उन तक। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है सरेआम। यह है अमीर। इससे ज्यादा अमीर बन सकते हो आप। यह तो बेचारा 4 साल के लिए है, जिसमें से 1 साल तो बीत गया। आप तो सदा के लिए अमीर हो सकते हो। किसी देश ने, किसी व्यक्ति ने, यहां तक कि मेरी स्टेट के लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। देश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन स्टेट तो मेरे पास, मेरे शहर के लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर क्या होना चाहिए? यही कमी हम सदा ही करते रहे हैं। यही गलती हम सदा से करते रहे हैं। जब कोई संत आया तो आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया, और जब वह चला गया हमने उसकी मूर्ति बना ली पाथर की और उसे पूजने लग गए। आज कृष्ण की पूजाई तो हो रही है, लेकिन कृष्ण जब थे तब तो उन्हें 100 गालियां निकाली गई ना, और एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, सारा समाज उनके विरुद्ध था। तुम्हें पता नहीं? आज पूजा होती है तो मरने के बाद तो चाहे 21 तोपों की सलामी दे दे, चाहे आप सारी उम्र सारी पूजा करते रहो, उससे किसी को, कोई कृष्ण को फर्क ही नहीं पड़ता है। ना कबीर को, ना नानक को, ना ही मुझे फर्क, ना ही किसी को फर्क पड़ता है। बात तो तब थी अगर मेरे जिंदा रहते रहते आप कोई लाभ उठा लेते, और आप, मुझे खुशी है इस बात की, चाहे कुछ थोड़े से लोग, आध पौन लाख लोग मेरे आध्यात्मिकता के प्रवचनों से लाभ उठा रहे हैं, इससे भी मैं प्रसन्न हूं। कुछ बदलाहट तो है, कुछ तो थोपनाएं आपने तोड़ी, कुछ तो आपकी समझ में आया, चलो इतना ही काफी है। लेकिन मैं चला था इस धरती को परम स्वर्ग बनाने, ताकि आपकी ये भ्रांत धारणाएं टूटें कि स्वर्ग कहीं और है, सचखंड कहीं और है, अमृतखंड कहीं और है। आपकी ये भ्रांति टूटी जब आपको सचखंड यहीं पे मिल गया, जब आपको स्वर्ग यहीं पे मिल गया। फिर आप सचखंड की तलाश क्यों करोगे? सचखंड की तलाश तब तक करेंगे जब तक ये गुरुजन इस संसार को नरक बनाए रखेंगे, और ऐसे लोगों से गांठ साँठ रखेंगे जो कि आपकी जिंदगी को नरक बनाने पर आमादा है। मैं तो इसी फिराक में निकला था, लेकिन और देखो, मैंने आपसे कहा मैं इतना कमज़ोर हूँ, 13 वर्ष से मैंने खाना भी नहीं खाया। और संत व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। संत व्यक्ति के भीतर जीने की इच्छा भी नहीं होती और झूठ भी नहीं बोलता। लेकिन आपने कहाँ संतत्व की लाभ दृष्टि से कब आपने स्तुति की? कब आपने संत की बात मानी? नहीं मानी आपने। विश्वास नहीं आया, या पता नहीं क्या है, ये तो आपको पता है। हम तो ऐसा ही समझते हैं कि जैसे आपने भरी थाली को ठोकर मार दी, तो ऐसे अभागे लोग होते हैं जो सब कुछ होते सोते भरी थाली को ठोकर मार देते हैं। मैंने अध्यात्म में सब कुछ बोला, आपको अंतस के उस गहरे तलों को खाक मारा मैंने, छान मारा मैंने। ये देखो, ये होते हैं। और फिर संसारिक तन के अंदर भी मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन संसारिकता का विषय थोड़ा अलग पड़ जाता है, उल्टा है। वह अकेले की यात्रा है, यह है सामूहिक की यात्रा है। वह अकेले की यात्रा है, उसमें अकेलापन और इसमें समूह। मैंने दोनों को कवर करने की चेष्टा की और अलग अलग रूप से मैंने व्याख्यान भी किया, लेकिन आपको ही मंजूर नहीं था। या तो आपने मेरी बात आगे नहीं पहुंचाई, या कहीं लेजीनेस कर गए, और आपकी लेजीनेस आपकी पुश्तों पर भारी पड़ेगी।
ये लोग धरती को जहर बना देंगे, वायु को जहर बना दिया है, धरती को भी जहर बना दिया, पानी को जहर बना दिया है। आने वाली पुश्तें आपको पूछेंगी कि पिताश्री, जब ये सब कुछ बन रहा था, पेड़ कट रहे थे, कोई सेठ इस अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए कि मैं विश्व का 1 नंबर का अमीर या विश्व गुरु कैसे बन जाऊं, तो आप कहाँ थे? ये तो रंड मुंड चुंड हैं। तो आप कहाँ थे? फिर आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, सवाए इसके कि आप दीनहीन बने, उस बच्चे के सामने अपने आप को गाल्टी महसूस करते रहो कि बेटा वक्त चूक गए, तुम ठीक बोल रहे हो। बस यही मैंने कहना था। आपने कहा वीडियो नहीं आई, आएंगी भी नहीं, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है। तो क्या मैं ओपन सद्दा देता हूं कि आप जब चाहे आ सकते हो? नहीं, यह ओपन पुकार नहीं है कि आप जब चाहे आ सकते हो। कोई वेला था तो क्या वह 14 तारीख का वेला था? नहीं। अब आप चाहो तो थोड़ी देर में आप इतना इकट्ठ जुटा नहीं सकते, मुझे पता है। दुनिया चिपटी हुई है बहुत ज्यादा, और एक एक चिपटाओं पर एक एक चिपकाहटों से हटने में आपको महीने महीने लग जाते हैं। तो आप इतनी जनता को इकट्ठा कैसे कर पाओगे? हाँ, एक बात है, संसार लोभी है। लोभ दिखा के आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, मैं तो लोभ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तृप्त हो गया। और तृप्त व्यक्ति कभी लोभ नहीं दिखाता, सत्य दिखाया करता है। तृप्त व्यक्ति आपसे लोभ नहीं दिखाएगा आपको। व्यापारी व्यक्ति आपको लोभ दिखाएगा कि आपको सचखंड मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको हूरें मिलेंगी, आपको शराब के झरने मिलेंगे। यह व्यापारी हैं सब। संत जो व्यक्ति है वो तो सत्य दिखाएगा आपको, सपने नहीं दिखाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि वक्त बीत गया, नहीं। अगर कुछ ऐसा हो कि आप सब, पूरा देश यक अलग, तो देखिए मेरा शरीर भी हारता जा रहा है, मेरा शरीर भी हारता जा रहा है। चाहे उम्र मेरी ज्यादा नहीं है, 74वें साल में ही चल रहा हूं अभी, लेकिन मैंने शरीर से काम बहुत लिया है। कितनी बार इस शरीर से विलगाव हुआ है एस्ट्रल ट्रेवलिंग के जरिया, तो इसकी शक्ति घटी है। ऊपर से मैं भोजन नहीं लेता क्योंकि वह स्थूल होता है। तो सारी चीजों को, मर्यादाओं को साधना होता है। तो मैं जो हूं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तृप्त हूं। लेकिन अगर आप मुझे देखकर कहते हो कि बाबा आप जैसा तृप्त मैं भी होना चाहता हूं, और फिर अगर आप इस बात की आकांक्षा रखे हो कि मैं घर घर जाऊं, आपसे वोट मांगूं, आपके पांव छूऊं, आपसे कहूं, भिक्षा पत्र फैलाऊं कि इसके बीच में वोट डाल दो, नहीं नहीं, मैं भिखारी थोड़ी हूं, मैं शहंशाहे आलम हूं। मैं शहंशाहे आलम हूं, मैं कोई भिक्षुक थोड़ी हूं। मैं बांटना चाहता हूं, और मुझ में बांटने की शक्ति है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। धन्यवाद।